खुद नहीं उस इंडस्ट्री में हो या आप खुद अपने घर पे नहीं बना रहे हो तो पीपीएफ बेचते हो, वैल्यू उसकी कम हो जाती है। हाँ, Repaint- क्योंकि वो repaint पेंट से का- चेक कर हाँ। लेते हैं ना मीटर। लाख रुपए लेके उनको गाड़ी एक दिन में दे दो और वही लाख रुपए लेके उनको 4 दिन में गाड़ी दो ना, तो वो 4 दिन को लेकर ज्यादा इंप्रेस होंगे। भले सो गाइस, आज का दिन बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। एक बार फिर से हम लोग नागपुर में वही अनवर भाई के साथ में पीपीएफ इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। बट व्हाट्स न्यू, आज हमारे साथ आकाश भाई है जो इंदौर से यहाँ तक ड्राइव करके आए हैं। माना कि हैरियर एंथुसियास्ट जितने हैं वो ड्राइव एंथुसियास्ट भी होते हैं, बट दिस इज एक्चुअली आउट ऑफ द वे। भाई इंदौर से ऑल द वे 350-400 किलोमीटर ड्राइव करके नागपुर तक आ गए पीपीएफ इंस्टॉलेशन हमारे प्रेजेंस में करवाने के लिए। तो मैं और शुभम भाई भी इनकी पीपीएफ इंस्टॉलेशन का काम भी देखेंगे और सारा रिजल्ट होने के बाद आपको दिखाएंगे भी और उनसे बात भी करवाएंगे कैसे इन्होंने हैरियर चूज की, कैसे उन्होंने पीपीएफ परचेस किया, क्या कॉस्ट पड़ी, कैसे सेविंग्स हुई, इंदौर से यहाँ तक आ गए। इंदौर में रहने वाले और लोग होंगे तो उनको यहाँ पर आना ना पड़े। इंदौर में भी हमने डिटेल्स ढूंढ रखे हैं, उनके बारे में भी जल्दी आपको बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट। So Akash bhai, welcome to the video, welcome to the channel and welcome to Nagpur also. And Shubham bhai, welcome back to the channel. Thank you. So I am thankful कि दोनों ने आज एक साथ टाइम दिया। इंदौर से चलकर भाई यहाँ तक आ गए हैं इंस्टॉलेशन कराने के लिए। बट मैं पहले ये क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि इन्होंने हैरियर डार्क एडिशन ही क्यों परचेस की जब ये सेल्टोस परचेस करने का प्लान करते हैं। बाद में जानते हैं कि पीपीएफ लेने के बाद में इंदौर से यहाँ तक कैसे आए। तो आकाश भाई, सबसे पहले आप बताओ आपकी ड्राइविंग एक्सपीरियंस और पहले वाली गाड़ी के बारे में, फिर सेल्टोस चूज करते करते हैरियर कैसे पहुंचे इसके बारे में बताओ। तो सबसे पहले 2014 में हमने अमेज ली थी। 2014 में अमेज ली थी। ओके, तो 7 साल अराउंड वो गाड़ी चलाई है मैंने। ओके। तो वो पेट्रोल था, अब मेरे को हमेशा था डीजल की तरफ जाने का था ना, कि उसका पावर फील करना है पंची अपने को कि लगता कैसा। था। हाँ, क्योंकि अपन देखते हैं हाईवेज पे जैसे डीजल गाड़ियाँ कैसे निकल जाती हैं फटाक से, और वो कंटिन्यूस उस स्पीड में चलती रहती हैं, ताकि अपना पेट्रोल इंजन क्या है वो आवाज़ करने लगता है एक लिमिट पे आने के बाद। अब वो हो सकता है थोड़ी अच्छी गाड़ी में ना होता हो, पर अमेज में होता था क्योंकि इंजन उतना बड़ा नहीं है उसका। अब 7 साल चलाने के बाद अब फिर मेरे को लगा कि चलो एसयूवी सेगमेंट में अपन जाते हैं करके, कंफर्ट के हिसाब से। हाँ, कंफर्ट के हिसाब से स्पेशियस हो जाएगा थोड़ा। एसयूवी ग्राउंड क्लियरेंस अपने को चाहिए, क्योंकि अपन ऐसे घूमने जाओ तो अपने को पता है इंडिया के रोड की हालत क्या रहती। तो हाईवेज तो ठीक है, पुराना वाला टूट जाता है। वही। तो अब मैंने सोचा कि एक्सयूवी, अब थोड़ा एसयूवी सेगमेंट में जाते हैं। तो सेल्टोस मैंने देखा था, सिल्वर कलर बुक कर दिया था उसमें। दो बंदे बैठे हैं, दोनों हैरियर डार्क एडिशन ओनर, दोनों सेल्टोस बुकिंग कैंसिल करके हैरियर में आए हैं। हाँ। फिर तो मैंने स्कोडा की कोशाक देखी थी, टाइगन का भी सोचा था, पर वो थोड़ी छोटी लग रही थी तो उसको मैंने फिर कैंसिल ही कर दिया था। क्योंकि दोनों वैसे सेम ही है, कोशाक और टाइगन, प्लेटफॉर्म सेम, इंजन सेम। तो मैंने उसके देखा था, पर फिर सेल्टोस की मैं देखने गया एक बार गाड़ी, टेस्ट ड्राइव ली। तो इंजन पहली बार डीजल इंजन चलाया था मैंने, तो बहुत बढ़िया लगा। कैबिन नॉइज बिल्कुल नहीं था उसमें, बुकिंग भी हो गई। पर एक दिन वीडियोस देख रहा था मैं, टाटा हैरियर सर्च करा तो आप दोनों का वीडियो मेरे को दिखा। ओके। हैरियर सर्च करने पे पीपीएफ वाला वीडियो मेरे सामने आया। एक तीर से दो निशाने हो गए। हाँ, उसका जो थंबनेल था मैंने एक बार देख लेते क्या तो ऐसा है। हाँ, तो फिर उसमें दिखा कि पीपीएफ नाम की कोई चीज होती, तब मेरे को पता चला। मेरे को सिरेमिक कोटिंग और टेफ्लॉन के बारे में पता था, क्या बेसिकली ये चीज़ शोरूम वाले करके देते। अब वो वीडियो मैंने पूरा देखा। फिर एक जगह मेरे को किसी का वीडियो था, उसमें एवरेज हैरियर का 20 बता रहे थे वो हाईवे पे। मैंने बोला ये तो मेरी अमेज भी नहीं दे रही मेरे को,
तो मैंने पेट्रोल इंजन होने के बाद में देती क्या Harrier 20 का एवरेज? वो चलाओ पूरा चलाने क्रूज का मोड पे depend, डाल के हाँ। एकदम प्यार मोहब्बत से तो 60-80 के स्पीड पे बस। तो वो डिस्प्ले कर देती है हाँ, कि वो 20 मिलता 21 कि तक, नहीं, बट हाँ। 19 इनर पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा। हाँ चलाते वक्त तो बहुत खुश रहोगे तुम कि ठीक 20 है। का एवरेज मिल रहा है। पर वो क्या है, फिर जब ये गाड़ी को टेस्ट ड्राइव लेने गए तो मेरे पापा ने डन ही कर दी, बोले कि अब यही लेना है। मैंने बोला लेना है तो बात ही खत्म हो गई। अब उसी टाइम पे डार्क एडिशन देखा था, XZ प्लस का मैंने सोचा था कि मैं वो वाला ले लेता हूँ इसमें, पर जो डीलर था हमारा एडवाइजर था, उन्होंने बोला कि इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। बोले XT प्लस डार्क ले लो, बोले सबसे बेस्ट अभी केस में आ रहा For money। है। बोले आपको अलॉय भी अब नए वाले मिल रहे हैं, सारी हाँ। चीजें थी उसमें, तो बहुत अच्छी चीज मिल गई थी। जैसे अलॉय व्हील दिए, बस डायमंड कट नहीं है। हाँ, तो मेरे को और रूफ एंटीना वो वाला है मेरे इसमें, सिंपल वाला, तो शार्क फिन नहीं है, तो मेरे को उससे फर्क पड़ता हाँ, वो नहीं। मैं यार, अंदर बट बैठा हूँ। एक्सपीरियंस बताऊं ध्यान तो में भी नहीं शार्क आता है। फिन से अच्छा कवरेज इसका है। हाँ हाँ, इंडिवर में भी यही आता है, इनोवा में वो आता था शार्क फिन इंडिया, तो मेरे को एक कस्टमर ने एक्सपीरियंस बताया है, उससे अच्छा ये वाला है डंडी वाला। ओके। मेरी वाली जो है शार्क फिन एंटीना के साथ है, उसमें भी कवरेज चला गया कुछ सालों में। अब खरखर बजता है रेडियो। तो वो क्या थोड़ी कॉस्मेटिक चीजें थी, मेरे को उससे मतलब नहीं था। वेंटिलेटेड सीट का लग रहा था मेरे को, तो मतलब मेरी अमेज में भी कहाँ थी, तो मेरे को इसमें चाहिए। AC वैसी बहुत पावरफुल है इसमें, हाँ। तो कोई इशू नहीं आती। तो फिर हैरियर लिए भी 8 ही दिन हुए हैं उस गाड़ी को लिए हुए। कांग्रेचुलेशन अगेन। थैंक यू, थैंक यू। हमारी बातें तो उनकी गाड़ी की डिलीवरी आने से पहले से हो रही हाँ, थी PPF हाँ, रिलेटेड। हाँ, हाँ। उन्होंने कांटेक्ट करके बोला भाई आपकी प्रेजेंस में PPF इंस्टॉलेशन कराना है। मैं सोच के ही पागल हो गया यार, इंदौर से बंदा यहाँ तक ड्राइव करके आएगा, इतनी मेहनत करे। मैंने ट्राई किया कि इनको इंस्टॉलर वहीं दिखाऊं, पर इनको मेरे हमारे प्रेजेंस में इंस्टॉलेशन करवानी थी। Yes. घूमते फिरते इनका बचपन का गाँव, बचपन का टाउन है वैसे भी नागपुर, Yes, तो अपने yes. रिलेटिव से मिल भी लेंगे सोच के वो यहाँ पर आ गए। इंस्टॉलेशन अभी हो रही है गाड़ी साइड में वहाँ पर, एंड आप लोगों को वीडियो में दिख भी रहा होगा, अच्छा खासा काम हो रहा है। रिजल्ट भी एंड में दिखाएंगे। एंड थैंक यू सो मच आकाश भाई, आप लोगों ने हमारे को इतना प्यार दिया, सपोर्ट दिया। चैनल सब्सक्राइब तो आपने ऑलरेडी किया ही होगा। Yes. है ना? तो अभी जितनी भी चीजें आप एक्सपीरियंस करोगे वो हमारे साथ शेयर करते रहना। बिल्कुल, अच्छा PPF बिल्कुल। का क्या रहा फिर आपका, कैसे क्या यहाँ तक पहुँच गए आप नागपुर तक? वो जैसे मैं बताया कि क्या हुआ था कि हैरियर की जब मैं वीडियो देख रहा था ना, तो आप ही का मेरे को सबसे पहले दिखा। थंबनेल में शुभम भाई थे, वो फाड़ते हुए दिखा रहे थे उसमें। तो PPF का तभी मेरे को एक्चुअल समझ में आया कि क्या होता है। ये सी चीजें पता थी कि लग्जरियस गाड़ी में लोग करवाते हैं ना, 1 करोड़ 2 करोड़ की गाड़ी है, उसमें अपन 50-60 हजार रुपए खर्चा कर रहे हैं। मर्सिडीज BMW में मोस्टली देखे हैं हाँ, videos हाँ। उसके। तो वो क्या पे मैं सोचा कि यार कराना तो है, क्योंकि ब्लैक गाड़ी ले रहे हैं अपन, तो पेंट प्रोटेक्शन तो अपने को चाहिए रहेगा। वैसे क्या 30-40 हजार में तो गाड़ी रिपेंट हो जाती है, पर वो फिनिश तो कभी आएगी नहीं जो अपने को प्लांट से मिली है। तो PPF अपने बेचते को हो वैल्यू उसकी कम हो जाती है। हाँ, हाँ, Repaint- वो क्योंकि वो repaint पेंट से का- चेक कर हाँ। लेते हैं ना मीटर से कि कैसा क्या है इसका। नहीं वो टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट अब आगे वाले को तो ये चाहिए होता है ना, कोई ना कोई बहाना कि वो सस्ते में खरीदे, तो Exactly, वो बहुत exactly. बड़ा रीजन मिल जाता है। हाँ, हाँ। और उसके से डाउट होता है कि गाड़ी पेंट Crash किसने हुई थी। करा है, क्रैश हुई है, क्या हुई है, तो वो हाँ। एक्सप्लेन करने में बहुत दिक्कत होती है। वही तो उसी के लिए PPF मैंने देखा अब नागपुर में हो रहा था, तो क्या ट्रस्ट बिल्डअप कैसे हुआ ना, कि जो आपका सेकंड वीडियो भी आपने डाला था जिसमें आप एक्सप्लेन कर रहे थे दोनों कि यार PPF का बोले हम हमारे घर का नहीं है जो हम किसी को बोलेंगे अब हमसे लो अलग, आप खुद ट्राई करके देखो तो वो क्या ट्रस्ट बिल्डअप होता है। आप जैसे देखते हो ना, और आप खुद नहीं उस इंडस्ट्री में हो, या आप खुद अपने घर पे नहीं बना रहे हो, तो आप जितना एक्सप्लेन कर रहे थे ना उससे मेरे को ट्रस्ट बिल्डअप हुआ कि यार कोई अपने आप को डिफेंड कर रहा है उस चीज़ को लेके, तो कुछ तो होगी उसमें बात। फिर मार्केट मैंने भी देखा, अपने इंदौर में भी चीज़ें देखी, तो सेल्टोस के लिए मिनिमम 70,000 रुपये मांग रहे हैं वो लोग। तो अब मेरे को सेंस तो लगा नहीं, वो भी बोलते कि आप आ जाओ, वो भी TPH हाँ, सिंपल TPH। वाला। तो वो तो मेरे को भी मालूम ही क्वालिटी क्या होगी उसकी, वो रोल भी 10,000 रुपये का भी होगा कि नहीं होगा, उसके लिए वो इतना पैसा चार्ज कर रहे हैं। फिर बोलते बाकी चीज़ें अपन बैठ के डिस्कस कर लेंगे, मतलब रेट और बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। वो तो उनने मेरे को इंस्टाग्राम पे इतना बता दिया है, तो फिर बाकी चीज़ें तो मैं समझ सकते हैं। इस तरह से फिर यहाँ तक आने का सफर। इंदौर या नागपुर ड्राइव आने का हो एक्सपीरियंस गया। कैसा रहा आपका ड्राइव फिर इंदौर से एक्सपीरियंस नागपुर? बहुत औसम था, क्योंकि इतनी छोटी गाड़ी से एकदम बड़ी गाड़ी पे आने का फील थोड़ा सा डर लगता है छोटी गलियों में जाने में, क्योंकि वो एकदम से जजमेंट आना, वो सारी चीजें। पर हाँ, वो इतने साल से गाड़ी चला रहा हूँ तो अब वो चीजें हो गई है, और उसका I think पावर एक दिन की प्रैक्टिस काफी है। 1 दिन के आराम से काफी है, बहुत सही है। बढ़िया है। तो और यहाँ मजा पर आ आके काम कैसा लग रहा है इंस्टॉलेशन वाली काम टीम का? बहुत अच्छे तरीके से लग कर रहा रहे है हैं कुछ वो की लोग। सब नहीं। स्टैंडर्ड हो रहा है वगैरह? पहले मेरे को लग रहा था कि आउटडोर में, जैसे मैंने वीडियोस देखे ना कि PPF होता है डिटेलिंग सेंटर वाले 3-3 दिन लेते हैं लगाने के लिए। यहाँ पे सुबह ला के दिए मैंने, अभी आधी गाड़ी हो चुकी है, शाम तक अभी वापस दे देंगे मेरे को। नहीं वो तो- जो मैं आपको उसका भी एक क्राइटेरिया बताता हूँ कि काफी नागपुर में एक्चुअली काफी डिटेलर है जो इसमें है, और अच्छे दोस्त भी है अभी। तो 3 दिन के पीछे लॉजिक क्या होता है उनका, कि उनका ये होता है कि यार कस्टमर जो होता है ना ऑलरेडी 2-3 जगह पूछ के आया होता है। अब वो हमको दे रहा होता है लाख रुपए, 80,000 90,000 लाख रुपए हम अमाउंट उससे लेते हैं,
काम एक दिन में भी कर सकते हैं हम, जैसे अभी दिल्ली में देखा 2 घंटे में पीपीएफ का काम हुआ है, तो इम्पॉसिबल नहीं है। बट क्या होता है कि 3 दिन 4 दिन वो इसलिए रखते ताकि कस्टमर को लगे कि नहीं अपने गाड़ी के साथ कुछ तो अलग हो रहा है, मतलब साइकोलॉजिकल अगर साइकोलॉजिकल फैक्ट है, अगर लाख रुपए लेके उनको गाड़ी एक दिन में दे दो और वही लाख रुपए लेके उनको 4 दिन में गाड़ी दो ना, तो वो 4 दिन को लेकर ज्यादा इंप्रेस होंगे, भले उनको इनकन्वीनियंस ज्यादा होंगे बट उनको लगेगा नहीं काम तसल्ली से हुआ है, जबकि तसल्ली से काम एक्सपर्ट पे होता है। अभी जैसे हम देख सकते हैं ओपन में करा रहे हैं, हालांकि देखो टेक्निकली इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, मतलब अगर मैं आपको एक गाड़ी पूरी 7 स्टार होटल में पीपीएफ करा के बताऊं और एक रास्ते पे करा के बताऊं तो आप लगने का डिफरेंस नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसका प्रोसीजर ये होता है, जैसे आपको भी मैं बता रहा था कि पहले स्प्रे करते हैं सरफेस पे भी और पीपीएफ पे भी, तो जो भी कुछ फाइन वैसे भी रबिंग के बाद उसमें 99% जो चीजें होती है वो निकल ही जाती है। उसके बाद अगर मान लो रास्ते की धूल आ भी रही है तो जब अपन उसको स्प्रे मारते हैं ना, स्प्रे से निकल जाती है और वो आपको नेकेड आइज से दिख जाता है, समझ में आता है, शायद वीडियो में ना दिखे लेकिन आपको समझ में आ जाता है। और वो जो इंस्टॉल कर रहा होता है ना उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे अभी आपको बता रहा था कि आपकी गाड़ी में यहाँ पे थोड़ा सा पेंट में ही फॉल्ट है, तो वो उसकी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि अगर लगने के बाद तो सही तरीके से नहीं लगता है ना, तो सबसे पहले लोग इंस्टॉलर को ब्लेम करते हैं कि अरे तूने अच्छे से नहीं किया है। तो इंस्टॉलर अगर ऐसी कुछ दिक्कत हो रही है ना तो पहले ही बता देता है कि भैया यहाँ नहीं कराते, वहाँ नहीं कराते। तो ये थोड़ा सा एक है, मतलब साइकोलॉजिकल है कि नहीं रास्ते पे सही तरीके से नहीं होती होती। अब दिल्ली में देखोगे करोल बाग तो रास्तों पे ही होती है, करोल बाग में तो करने वाले पे डिपेंड करता है। हाँ वो कैसा है। अभी जैसे हम अभी जो अपनी निक भाई लास्ट वीडियो में बात हुई थी कि मेरे गाड़ी को अब ऑलमोस्ट 14-15 महीने हो रहे हैं और अपन ने पीपीएफ किया था, तो अभी अपन एक पैनल उसका निकालेंगे और फिर से पूरा रिकॉर्ड करेंगे निकालते हुए भी, उसका एक अलग वीडियो आएगा। हाँ, अगले वीडियो में मैं दिखाऊंगा। हाँ, वो भी करेंगे और वो भी पता चलेगा ताकि जो लोग वारंटी या ईयर्स को लेकर क्लेम कर रहे हैं वो भी एक ये हो जाएगा, क्योंकि हमको तो पता है कि 4-4, 5-5, 6-6 साल हो चुके गाड़ियों को ला के मर्सिडीज बेंज वगैरह में लगी है गाड़ियों में और बाद में निकाला है तो भी कुछ नहीं हुआ है। तो अभी फिर भी एक सेटिस्फैक्शन के लिए जो लोग जो डिटेलर्स थोड़ा सा माइंड वॉश कर देते कस्टमर्स का, कभी जैसे विशाखापट्टनम में अभी हुआ कि उन्होंने हैदराबाद में भी हुआ कि डिटेलर्स ना बेसिकली चाहते नहीं है, 2 डिटेलर्स हैं अलग-अलग शहर में, दोनों की एक ही स्टेटमेंट थी। हाँ वो चाहते नहीं है कि उनका कस्टमर कहीं बाहर जाए, तो ऐसा होता है ना कि अगर वो कस्टमर को कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं तो उसको डरा देते हैं कि हाँ ठीक है हमसे मत कराओ, लेकिन देखो ऐसा होता है, ये तो बिल्कुल होगा, आपकी गाड़ी तो खराब होंगी। तो वो एक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उसमें क्या पीपीएफ में लोगों को डर लगता है ना कि उसको पील करोगे तो पेंट भी आ जाएगा। हाँ। लोग डराते हैं पेंट इतना वीक नहीं होता है गाड़ी का, रीपेंटेड सरफेस पे ये दिक्कत हो सकती है, बट उसमें भी डिपेंड करता है कि पेंट होने के बाद अपने उसको क्यूरिंग को कितना टाइम दिया है, पेंट किस प्रोसीजर से हुआ है, कितना, मतलब वो भी काफी पेंट के हर चीज में, पेंट के तुम घिसाई से लेकर तो उसको पुट्टी भरने तक हर एक जो पैरामीटर होता है ना उसको बहुत सही तरीके से और अच्छे क्वालिटी ऑफ मटेरियल से यूज करना चाहिए, तब वो फर्क पड़ता है उसमें। आप कहीं भी कम ज्यादा कर दोगे तो कहीं ना कहीं तो वो हैम्पर करेगा ही करेगा। मतलब ओरिजिनल पेंट जो है गाड़ी का उसको उतना रिस्क नहीं है, मेन बात बोल सकते हैं। अभी देखो जैसे कंपनी में एक पुणे के डिटेलर है, उन्होंने भी एक सफारी की थी, उसमें भी उन्होंने हाईलाइट किया कि शोरूम सफारी में ऑरेंज पिलिंग और रन ऑफ का प्रॉब्लम था। अभी हमने देखा है तो नई हैरियर है, 8 दिन पहले आई है, ये कंपनी से आई है, बट इसमें भी ऑरेंज पिलिंग का और डॉट का प्रॉब्लम है, छोटा है। हाँ तो हमको मतलब एटलीस्ट इतना ट्रस्ट होता है कि जो बाहर पेंट होगा उससे अच्छा कंपनी में पेंट होगा, बट वो भी चीजें अभी कंपनी थोड़ा सा डर रहे हैं थोड़ा सा कि कंपनी वाले भी 19-20 कर रहे हैं। ऐसा एक प्रोडक्ट जब चलने लगता है ना तो उसका क्वालिटी थोड़ा डिग्रेड कर देते हैं वो लोग कि ठीक है चल रहा है अब तो चलेंगे ही। जो इनिशियल प्रोडक्ट्स होते हैं ना उस पर बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता है, बट होपफुली जैसे जैसे ऐसे वीडियोस और आते जाएंगे लोग अवेयर होंगे। लोगों को जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता जाएगा, कस्टमर जो है कंपनी में भी क्लेम डालते जाएंगे कि हमको ऐसी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी मत दो, तो कंपनी वाले भी ठीक करेंगे क्वालिटी। शायद एक्चुअली क्या ये जो पूरा टॉपिक है ना ये बहुत ऐसे मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं है ये चीजों में। लोगों को लगता है कि नहीं यार पेंटिंग मतलब कुछ अलग प्रोसेस रहता होगा, पीपीएफ मतलब कुछ अलग रहता होगा। बहुत सिंपल है, वो कंफ्यूजन अगर क्लियर कर गए या कस्टमर समझने की कोशिश करे ना तो उनको ध्यान में आएगा ये कुछ ऐसे दुनिया के बाहर की चीजें नहीं है ये, और जितना ये लोग चार्ज कर रहे हैं ऐसा कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। ओवर हाइपिंग बहुत हाइप्ड है ये, बहुत हाइप्ड है क्योंकि ज्यादा बातें नहीं होती इस बारे में, लोग अवेयर भी नहीं है, अवेयरनेस कम है इस चीजों को लेकर। तो एटलीस्ट ये चीजों के बारे में अवेयर तो भी हो रहा है। जैसे भी आपने सर्च किया आपको ध्यान में आया तो आपको रिलेटिवली सेम चीज कम प्राइस में मिल गई। यही चीज अपन शोरूम में कराएंगे। अब मुझे 3M में 2,18,000 का कोटेशन मिला था टीपीयू के लिए। चलो फिर ये थी आज की इन्फॉर्मेशन।
थैंक यू सो मच आकाश भाई एंड शुभम Thank भाई, you, आप लोगों ने thank इतना you. अच्छा टाइम दिया, कॉन्वर्सेशन इतनी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बनी लोगों के लिए भी। आई होप बहुत से लोगों को अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली, उससे मदद मिलेगी, कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा। कुछ अगर आपको हेल्प चाहिए पीपीएफ रिलेटेड तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल तो डिस्क्रिप्शन में है ही, आप लोग हमको कॉन्टैक्ट करके पीपीएफ रिलेटेड इंक्वायरीज कर सकते हो। आपके शहर में इंस्टॉलेशन कैसे करवा सकते हैं हम लोग, उसके लिए भी आप हमसे पूछ सकते हो। आगे और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। अभी चलते हैं और फाइनली आकाश भाई की गाड़ी का रिजल्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ, पीपीएफ कंप्लीट हो चुका होगा तो। तो दोस्तों एक पूरा दिन बिता लेने के बाद में अगले दिन हम लोगों ने गाड़ी का रिजल्ट देखा एंड आई वाज स्टन्ड। एक्चुअली गाड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और फिनिश बहुत अच्छी आई है। मैंने बहुत क्लोज लुक भी लिया है गाड़ी का, बट पहले आपको फिनिश पूरी दिखा रहा हूँ सराउंड से कि कितना अच्छे से पीपीएफ लगा है। लग ही नहीं रहा है कि पीपीएफ गाड़ी में लगा हुआ है, बट आई विल गिव यू सम एविडेंसेस टू नो हाउ टू फाइंड आउट गाड़ी में पीपीएफ लगा है या नहीं है। और जितने भी एजेस होते हैं उसके अंदर इतने अच्छे से फोल्ड किया गया है कि दैट यू विल नॉट इवन रियलाइज कि पीपीएफ वहाँ पर लगा हुआ है। एंड वो चीज़ पता करने का एक ही तरीका होता है कि हमें लीड्स खोलने पड़ते हैं, डोर्स खोल के, बूट्स वगैरह खोल करके देखने पड़ते हैं कि अंदर एडजस्ट में कितने अच्छे से वो फिनिश किया गया है। एंड आई गिव यू अ ट्रायल ऑफ दैट ऑल्सो। जब आपकी गाड़ी में भी कभी फ्यूचर में पीपीएफ इंस्टॉलेशन होगा तो ये चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी। जैसे यहाँ पे बूट देखो, ये जो क्वार्टर पैनल है यहाँ अंदर की तरफ आपको समझ में नहीं आएगा, वहाँ पर पीपीएफ की एक लेयर है जो आपको दिखाई पड़ रही होगी, बहुत ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। बीचों बीच में वहाँ पर एक लेयर बनी हुई है। उसके अलावा बूट लीड जो है वहाँ पर देखो एजेस पे अंदर में पीपीएफ का दबा करके हीट गन से उसको फाइनल टचअप दिया गया है, तो वो फिक्स हो चुका है। अब वहाँ पे से इजीली नहीं निकल पाएगा क्योंकि एडहेसिवनेस भी अच्छा है इस पीपीएफ का। सो इट्स अ गुड क्वालिटी पीपीएफ। और अब इसको स्क्रैच प्रोटेक्शन, इस गाड़ी को अच्छा ग्लॉस वो 5-7 साल तक इजीली देता रहेगा। और ये वाला मटेरियल देखो, ये पीपीएफ का बचा हुआ मटेरियल है जो आकाश भाई को अब फ्यूचर में मेंटेनेंस के लिए काम आएगा। बाय एनी चांस अगर गाड़ी में कभी कुछ इशू आ जाता है उनको, या कभी कोई स्क्रैच वगैरह आने लग जाते हैं किसी दूसरी गाड़ी से या पार्किंग वगैरह में टच होते हुए, तो ये उनको काम आएगा। So Akash bhai, once again congratulations for your brand new Tata Harrier Dark Edition. Very beautiful SUV. खूबसूरती में इस गाड़ी ने कभी कोई रिकॉर्ड मतलब छोड़ा नहीं है, गजब लगती है। रोड प्रेजेंस बढ़िया है, आपको इस बात की खुशी तो पहले से ही है। अब बताओ पीपीएफ लग जाने के बाद में कैसा लग रहा है और कैसा रहा रिजल्ट? अभी रिजल्ट तो बहुत शानदार था। मैंने कल जब गाड़ी डिलीवर हुई मेरे को पीपीएफ के बाद में, तो जैसी शाइन कंपनी से थी उससे ज़्यादा शाइन अप कर रही है। ओके। और सुबह जहाँ होटल में हम रुके थे तो थोड़ा चिड़ियाओं ने कमाल दिखाया था उस पर। अच्छा। उसको वाइप करा मैंने खाली कपड़े से तो सब निकल गया, मतलब टेस्ट शुरू हो गया है। हाँ, टेस्ट शुरू वहीं पर हो गया था। Alright. तो
उससे लग तो रहा है कि आप गाड़ी को मेंटेन करना आप थोड़ा इजी हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक को वैसे मेंटेन अपने को ज्यादा करना पड़ता है। अब आप डस्ट साफ करोगे स्क्रैच नहीं आएंगे, स्क्रैचेस नहीं आएंगे हाँ। अपने को, वैसे उन्होंने बताया भी था कल कि मार्क जो भी होता है ऑटोमेटिक हील भी हो जाता है, हील अगर होता अपन है। जैसे डेली साफ कर रहे हैं गाड़ी राइट। तो मार्क्स बनेंगे तो हो जाएंगे सारी और अब चीजें। तो शुभम भाई ने आपको एक परफ्यूम या पॉलिश और वैक्स भी Polish सजेस्ट wax किया भी, है, हाँ। फिर तो आपका और अच्छा काम होने हाँ, वाला है वही। मेंटेनेंस को लेके, शाइन को लेके। उसको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी इतनी बड़ी गाड़ी पे करने हाँ ये है, आपने गाड़ी वॉश करने के लिए किसी को रखा है ना, हायर रखा किया हुआ है, है, हाँ, वो रोज करते हैं कर अपने, सकता है वैसे, हाँ, उसको सिखाओगे हाँ, तो, हाँ, हाँ। बट थोड़ा सा शुरू में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम निकाल करके, जब तक वर्क फ्रॉम होम चालू तब तक के कर लो बाद में तो आपको नहीं बाद में मिलेगा थोड़ा मौका। मुश्किल हो जाएगा क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी है और ठीक है। एप्लीकेशन है उसका थोड़ा। ऑलराइट, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इंदौर से यहाँ तक आने का, हमसे बहुत इंटरेक्ट बढ़िया, करने का, बहुत बढ़िया। चैनल वाले व्यूअर्स के लिए कोई फीडबैक आपका? चैनल के लिए मैं तो यही कहूँगा कि जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसमें वो वाकई में जेन्युइन है। ऐसा नहीं है कि जैसे कल भी शोम भैया ने भी बताया कि कोई हमारे घर का पीपीएफ नहीं है, भाई हम भी बाहर से ले रहे हैं, इम्पोर्टर है, वो उनको सप्लाई करके दे रहे हैं, अपने को अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है। इतना थिक क्वालिटी मैंने तो कभी नहीं देखा कि इतने अच्छी क्वालिटी का पीपीएफ अपने को बाहर मिलेगा, वो भी टीपीयू में। टीपीएच में तो बहुत लगा रहे हैं लोग, तो वो उसकी क्वालिटी कोई रहती नहीं है। आपको इससे ज्यादा कॉस्ट में तो टीपीएच मिल रहा था। वही उससे डबल कॉस्ट में मेरे को टीपीएच मिल रहा था, उसकी क्वालिटी भी बहुत बेकार थी, मोबाइल लैमिनेशन जैसी, ओके। तो कोई सेंस था नहीं उसको गाड़ी में कराने से। तो उसके लिए यही बोलूँगा कि शुभम भाई और निक भाई को थैंक यू जो आप ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और लोग अवेयर हो रहे हैं उस चीज़ को लेके। बाकी अभी इंदौर से शायद आपके पास एक और आया है। हाँ मेरे पास एक और है, उसके बारे में लोगों को बताना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि आकाश भाई की तरह सभी लोग गाड़ी लेके निकल आए, ड्राइव करने का आपका मन है डेफिनेटली आइए, यू आर ऑलवेज वेरी वेलकम कि आप नागपुर आए, हमसे मिले, इंस्टॉलेशन में हम आपको हेल्प करें, पीपीएफ रोल परचेज में हम आपको पहले एडवांस में हेल्प कर दें, दैट्स ओके। बट इफ़ यू आर नॉट वांटिंग टू ड्राइव टू एनी सिटी, इंदौर में आपको हेल्प चाहिए, तो एक और भाई हैं हमारे और वो इंदौर में है, अंशु नाम है उनका, उन्होंने पीपीएफ का ऑर्डर मुझे दिया हुआ है और उनका इंस्टॉलेशन भी जल्दी होगा इंदौर शहर में ही। तो होम डिलीवरी उनको पहले इंदौर में मिल जाएगी पीपीएफ रोल की, फिर उनका इंस्टॉलेशन होगा, उसका भी मैं वीडियो दूंगा। फिलहाल इसी वीडियो में मैं आपको बता दूं, क्योंकि मुझे पता है इंदौर के भी लोग देख रहे होंगे, कि इसी वीडियो में आपको बता दूं इंदौर में 2 डीलर्स का हमको पता चल चुका है जो इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हुए हैं बहुत टाइम के बाद। कई लोगों ने इंक्वायरी पहले की थी बट मुझे डीलर नहीं पता था, बट अंशु भाई ने मेहनत करी, घूमे हैं वो, लोगों से मिले हैं और उन्होंने कन्विंस किया है 2 डीलर्स को, बहुत जल्दी उनका इंस्टॉलेशन होगा, आपको इंस्पिरेशन उससे मिल जाएगा। तब तक अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए इंदौर गाइस या पीपल फ्रॉम एनीवेयर इन इंडिया, अगर आपको पीपीएफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू वांट हेल्प फॉर परचेजिंग इट, फॉर इंस्टॉलेशन, फॉर गाइडेंस, एनीथिंग, please feel free to contact me. My details are in the description. And once again, thank you so much to Akash bhai for showing his trust in us, for coming all the way from Indore to Nagpur. और हमारे लिए जो इंदौर के नमकीन लाए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब आई होप कि बहुत जल्दी इनसे मुलाकात हो, क्योंकि आई एम प्लानिंग टू विजिट इंदौर सम टाइम मे बी इन मई और जून, तो तब इनसे दोबारा मुलाकात होगी, फिर इनसे रिव्यू लेंगे हैरियर के बारे में भी, इनके पीपीएफ के बारे में भी, और ऐसे और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमारे आते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड ड्राइव सेफ।